निरहुआ, हमने जो प्रतिज्ञा किया और हमने जो कहा गया वो कर दिखाया। क्या नहीं? राजेंद्र को हमने यही कहा कि राजेंद्र 6वीं से 7वीं भामरी नहीं होगी, तेरा सीना खाली कर दूंगा। हमने वैसे ही किया, गोली मार दिया। रिवॉल्वर कहाँ है? रिवॉल्वर रखे हैं अंदर रखिए। महाराज को कानो कान खबर न होना चाहिए। नहीं हो कि कौन हमने किया। क्या नहीं? इशारा तुम्हारा, ये बात काम साला हमारा। हाँ, राम राम जी राम जी बत्ती वाली बूढ़ा। एक बात और याद रहे, सारी कहानी तो बाद में होगी। क्या नहीं? अभी तू टेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। आओ हम और तुम चलते हैं सूरज कुमार गुप्ता के घर। छतरी की जो मम्मी है। हेलो, ये आ गए हाँ चलिए। हेलो, ये आ गए जसवंतपुर। चलिए, जो छतरी की मम्मी है सूरज कुमार गुप्ता हमारे काम में टांग खोपड़ी घूम गई। एक काम करो, तुम जाओ चंदर के घर। चंदर घर हमें पता लगा है। हमें समय पता लगा क्या? ये जो चंद्रवा है ना, सर्वे वाला उसके समझी नंबर 1 की। हमका तो बुढ़िया पसंद है। तुम उधर जाओ और हम
एक दिन के लिए मुझे रिहाई हुई। सिर्फ बेटी का कन्यादान करने के लिए महाराज ने मुझे एक दिन के लिए रिहा किया था, क्योंकि हमारे जिंदगी तो वही जेल है, क्योंकि हमें उम्र कैद की सजा हुई है। चलता हूं और चलकर उसी कारागार में तड़प तड़प कर घुट घुट कर मर जाऊंगा। अपनी पत्नी और अपने बेटे की याद में मैं दिन रात तड़पूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। एक दिन के लिए रिहाई तो हुई है। अगर हम वापस जेल जाते हैं, अगर हम वापस जेल जाते हैं तो हमारे बेटे राजेंद्र की आत्मा तड़पेगी और चीखेगी, चिल्लाएगी कि पिताजी हमारे कातिल का पता नहीं लगा सके। हम अपने बेटे के कातिल का पता लगाऊंगा। आखिर शांति का खून मेरे हाथों से हुआ, लेकिन हमारे बेटे को जान से मारने वाला कौन है? जब तक उस हरामजादे को मौत की नींद नहीं सुलाऊंगा, तब तक अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा। आज तक ये एक सीधा साधा ठाकुर गजराज सिंह था, लेकिन आज से मर गया ठाकुर गजराज सिंह। आज से हम अपना नाम डाकू करण सिंह के नाम से हम इस कालू नगर को छोड़कर, इस विराट नगर को छोड़कर हम किसी पहाड़ी की चोटी पे रहेंगे और वहां पर अपना गिरोह बनाकर एक दिन वापस आएंगे। लेकिन वापस जब आएंगे तो बलराज तेरी मौत बनकर आएंगे। अगर तूने मेरे बेटे राजेंद्र का खून किया है तो कसम खाता हूं अपने बेटे के खून की। अगर तेरा नामो निशान न मिटाया तो मेरा भी ठाकुर गजराज है। आज अगर ये गजराज सिंह अपने हाथों में बंदूक उठा लिया है तो हरामजादे मेरे बेटे के कातिल को मैं नहीं छोड़ूंगा और इस दुनिया से उस हरामजादे का नामो निशान मिटा दूंगा। चलता हूं और आज से अपना नाम ठाकुर गजराज सिंह से बदलकर अपना नाम डाकू करण सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। डाकू करण सिंह। जय मां भवानी, जय। महाराज की जय। आगे भी हमारे राम अचल कोटेदार पूरे ठाकुर राम के रहने वाले हैं। 101 रुपये का व्यवहार। अभी हमारे नंदलाल केशवपुर 50 रुपये का व्यवहार। अभी हमारे ओम प्रकाश भैया यही राजापुर के रहने वाले 50 रुपये का व्यवहार। अभी हमारे अच्छे लाल कनौजिया भैया यही राजापुर के रहने वाले हैं 100 रुपये का व्यवहार आया है। और साथ में आगे भैया हमारे मनको वर्मा भैया जो कि यही के रहने वाले 101 रुपये का बेहतरीन पुरस्कार घर मालिक के लिए। दीपक शर्मा भैया इनके हाथों द्वारा 50 रुपये का व्यवहार है। कहीं राज कहना क्या चाहते हैं? आज अपने महल में अपने यहाँ बहू आई है। हाँ, बहू रानी आई है। इस खुशी में
बहू को बुला के मेरे पास लेके आओ। आप बैठ जाओ। आपने बुलाया है? बहू रानी, पिताजी आज पहली बार बहुत दिन के बाद मेरे यहाँ तुम दुल्हन के रूप में आई हो। हाँ, इसलिए मेरा कहना मानो, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी। हाँ, ए, ठीक है पिताजी, मैं पानी लेके आती हूँ। जाओ बहू, इधर आ। ये खून निकलवाने से तुमसे क्या मतलब है? इससे वैसे हाँ? अब महाराज हम हो भी आ गए। बेहुदा बिया होगा। वही बूढ़ा वाली बत्ती। नालायक, आओ हम लोग चलते हैं, बहू का इंतजार। पिताजी ने आज पानी मंगाया है, चलकर पिताजी को पानी देती हूँ। प्यास बहुत तेज लगी होगी। हम समझते हैं बहू। कहो मंत्री जी, क्या बात है? पानी लेकर जा रही हूँ पिताजी को देने। ढलाल के हिसाब से मंगल। चुप बुड़बक कहेगा। राम जी राम जी राम जी। अरे महाराज की बहुरिया तो समझो, साले अपनी भी बहुरिया है। राम जी राम। बहू कहो। ये पानी यानी जल लेकर कहाँ जा रही हो? पिताजी को देने जा रही हूँ, पिताजी को प्यास लगी। ओ राम जी राम जी राम। यानी महाराज को पानी देने जा रही हो? जी हाँ। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। सेवा कराने का चाहे। अगर बहू हो तो महाराज के बहुरिया जैसी हो। राम जी राम। आराम से आराम से आराम से राम जी राम। बहू क्या महाराज को पानी पिला सकती हो? जी हाँ। वो आपके ससुर जी हैं। हाँ जी। अरे हमें भी कुछ समझ लो। हाँ, इस वक्त हम भी बहुत प्यासे हैं। आप 1 मिनट रुके, मैं पानी पी के आ रही हूँ। गला पूरा सूख रहा है। पूरा गला सूख रहा है बहू। यानी आपको एक काम करो, अगर ये स्पेशल पानी महाराज के लिए है जी तो ये पानी हमें दे दो, हम इसे रखेंगे और तुम हमारे लिए दूसरा पानी लाओ, महाराज को दे देना। ठीक है। अगर आपको प्यास लगी है तो पानी पिलाना पुण्य का काम है, मैं अभी आपको पिलाती हूँ। प्यास तो हमें बहुत लगी है, लेकिन मजबूरी है राम। अरे राम वही कहा थी ना, मजा मारे बूढ़ा, मजा मारे बूढ़ा ऊपर तो ही। चुप बुड़बक। राम जी राम जी। ये लो, आप पानी पकड़ के रखो, मैं पानी लेके आती हूँ। जाओ।
रहो बाबू अब फटाफट इसमें जहर डाल दो। लेकिन जहर आप पियोगे तो मर जाओगे। चुप साले, हम नहीं पिएंगे। हमारे लिए जल दूसरा पानी आ रहा है, हम उसे पिएंगे, इसे नहीं, इसे महाराज को पिलाना है। काम हमारा, नाम बहू का होगा। और देखना घर से बेघर कैसे मैं करता हूं। साले राम जी जल्दी करो। ज्यादा दवाई नहीं साहब से, तो जल भी ज्यादा नहीं। ये ससुर के मुंह से मारा दवाई लाए कारे। मुंह से मार दवाई महाराज स्विच ऑफ हो जाएंगी। तो सब तो का कड़बिल्ला लावे रहा फिर साला चिरकुट बत्ती वाली बूढ़ा। इसको राम जी राम। अब बहू को आने दो, ये पानी हम नहीं महाराज पिएंगे, ठीक? हम कैसे आग लगाते हैं देखना हमारे काम को। राम जी राम। राम जी अभी बहू रानी आई नहीं। चुप साले, आती होगी आती होगी। वाकई में मेरा गला सूख रहा क्या बे? तो लियो तुम वहीं पी लियो। साले हम पिएंगे तो साले हम मर जाएंगे। तो लो मैं पानी ले आई आपके लिए। वाह, कितनी हमारी बहुरिया संस्कारित, कितना इसका स्वभाव सही है। राम जी इतना बेचारी सुशीला है। सुशीला नहीं, ससुर ने कहेगा। पकड़ो क्या महाराज के पास। ये जो आप सम्राट के लिए ले जा रही थी, जी हाँ वही जल है, आप ले जाइए। ठीक हम है। इसमें दोनों पी लेंगे थोड़ा बहुत। जी निरहु, वो ये दुश्मन की बेटी है तो और हमें विश्वास भी नहीं है। क्या नहीं हो सकता है कि इस जल में भी जहर हो, इसलिए इस पानी को तुम पी जाओ। नहीं हम मर जाए ठीक है। ऐसा है बता, यह दुश्मन की बेटी है बाबू। एक बात और जान लियो, न यह जल पियो तुम न पियब हम। ये जल पियाओ वही बत्ती वाली बूढ़ी हुआ का। चुप बोल बकरी का। ये पानी तुम पियोगे, अगर तुम्हें कुछ हुआ, एक बार नहीं, हम तुम्हें बार बार समझाते चले आ रहे, एक बार नहीं बार बार समझाते चले आ रहे हैं। आवाज नहीं, कम से कम ससुर के 6-7 साल से समझा रहे हैं। अगर तुम मर भी जाओगे, वैसे भी हम जैसे पसंद है उसको। वो कहती भी है कि हमको अगर तुम मर जाओगे तो हम तुम्हारी बीवी और बच्चों का ख्याल रखेंगे। आगे भैया हमारे लक्ष्मण विश्वकर्मा, देखिए भैया लक्ष्मण विश्वकर्मा महापुर रहने वाले घर मालिक के लिए 100 रुपए का व्यवहार बोल दिया। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमें गमी गम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी बीवी वाकई में क्या कहती वो पसंद है, यही मौती हुआ है तो तुमको क्या कहती है? एक काम करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चों का ख्याल तो हम नहीं रख सकेंगे, लेकिन तुम्हारी बीवी का ख्याल हम गारंटी से रखेंगे। अच्छा चलो बाबू पानी पी जाओ। पानी हम कहा पीबे, हम तो वैसे जान लिया मरे।
विदा बनी। ये मजा नहीं बाबू, इसमें नहीं तो जहाँ तुम्हें पी लियो। अच्छा, ये तो बहाना है। आओ चल करके महाराज को हम जहर पीने से रोकते हैं और लांछन बहू रानी पे ठोक दिया जाएगा। काफी देर हो गए, बहू रानी अभी पानी लेके नहीं आई। पिताजी, पानी ले आई। हाँ मैं आपके लिए पानी ले आई हूँ, ये लो। महाराज अगर आप इस पानी ये इस जल को ग्रहण करेंगे तो आपकी राजन मृत्यु हो सकती है, यानी आप इस पार भी हो सकते हैं। इस पानी में जहर है। हमने पहले ही आपको बताया राजन, ये दुश्मन की बेटी है, आपको मारने के लिए क्या जाल बिछा सकती है। आप सम्राट है, खुद समझदार है राजन। मुझे कैसे विश्वास है, तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं, किसमें जहर है। राजन अगर आपको मुझसे विश्वास नहीं है, राम जी राम, अगर आपको मुझसे विश्वास नहीं है तो इस जल को यानी इस पानी को इसे पिला के देख लीजिए। राजन मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपके बारे में भला बुरा नहीं सोच सकता हूं, मैं तो आपके भला के लिए अपनी जान दे सकता हूं। बहू रानी यहाँ नहीं राजन, मैं तो छतरी के घर में जा सकता हूं। इसमें जहर मिला हुआ है क्या? पिताजी, मैंने जहर नहीं मिलाया है। महाराज आपको विश्वास नहीं है, ठीक है, इस पानी को पिलाया जाए। महाराज यह पानी हम जा रहे हैं, जो अपना कुत्ता पालतू है हाँ। वो भी साला भौंक रहा है, मैं उसको पिला के चेक करके आ रहा हूँ। ले जाओ। गेट पे जो कुत्ता है सियाजी उसको मत पिलाना, उसके जो नीचे रहता है उसको पिलाऊंगा। साले तुम्हें पी लो, हमने तो पहले बता दिया तुम्हारी बीबी को हम संभाल लेंगे। ज्यादा अंट बंट कर से बता जब जहर तो नहीं मिला है यहाँ। राम जी राम जी। राम जी बूढ़ा क्या हुआ, क्या हुआ निरहुआ, क्या हुआ? अरे निरहुआ, अरे ससुर के रोक आ रहे, सम्राट पूछ रहे हैं हुआ क्या, तो क्या हुआ? क्या हुआ? महाराज हाँ? जैसे हमने टोमी को दिया पानी, हाँ। टोमी स्विच ऑफ हो गए। बहू तुझे शर्म नहीं आई? आज मालूम हो गया कि बहू नहीं बल्कि तू काली नागिन है। महाराज हमको तो पहले विश्वास था जो दुश्मन की बेटी है आपके साथ आज नहीं कल कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर। हेलो रुकिए, प्रधान जी का कहना है अभी हमारे पंचम भैया केशव को कहने वाले 121 रुपए का घर मालिक के व्यवहार, हनुमान सिंह भैया राजापुर यही का कहने वाले 100 रुपए का व्यवहार, अभी हमारे राम सुंदर भैया राजा का पुरवा 101 रुपए का व्यवहार। कि पानी में क्यों जहर तू मिलाया,
पिताजी आप खाम खा सालू पे जुर्म ढा रहे हो। क्या गुनाह इसने किया है? बेटा मैंने इससे पानी मंगवाया और पानी में जहर मिला के ले आई। चुप रहो पिताजी, आप कैसी बहकी बहकी बातें करते हैं। मैं सच कहता हूं क्योंकि अपना पालतू कुत्ता खत्म हो गया पानी से, मैंने उसे उजमाया। हाँ सालू ने उस पानी में जहर मिलाया था और क्या, और वो पानी उस कुत्ते को पिलाया गया, वो खत्म हो गया जिसकी वजह से उस कुत्ते की मौत हो गई। जी हाँ। मंत्री विक्रम सिंह तुम खामोश रहिए, मैं तुमसे नहीं बातें कर रहा हूं। स्वामी जी सालू कि मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुमने क्या कर दिया। तुमने पानी में जहर दिया। तुम हमारे परिवार में किसी की नहीं हो सकती हो सालू। और जहर पानी में मैंने डाला नहीं, जहर पानी में मैंने डाला नहीं। जहर पानी में मैंने डाला नहीं, जहर पानी में मैंने डाला नहीं। ओ झूठा इल्जाम मुझी पर लगाया गया, झूठा पिता को मार करके मैं क्या पाऊंगी। पिता को मार करके मैं क्या पाऊंगी। जान है बूझ करके फंसाया गया, आप प्राणनाथ मुझे फंसाया गया है। मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूं कि तूने ऐसा नहीं किया होगा। पिताजी सालू ने ऐसा नहीं किया होगा। ये जरूर किसी की चाल है और जरूर किसी की साजिश है। पिताजी बेटा तू भी बहू के बहकाने में आ गया है, तेरा भी दिमाग हिल गया है। पिताजी मुझे पूर्ण विश्वास है कि सालू हम लोगों के साथ में ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकती है। महाराज ये कोई नई बात नहीं है। आजकल के लौंडे मेहरिया पाजा थी मेहरारू। चुप रहो मंत्री जी। माँ बाप को भूल जाए। देखिए उसी की तरफ। पिताजी अगर तुम लोगों को हमारी सालू पे अगर विश्वास है कि सालू ने पानी में जहर घोलकर हम लोगों को मारने का प्रयास किया है, तो आज के बाद मैं ऐसे राज पे ठोकर मारता हूँ और अपनी सालू को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊँ।